बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। बात करते हैं जी पीटीआई के जो मौजूदा इंतज़ामी ढांचे में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं या जो तब्दीलियां आप देख रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। आज कल और पिछले चंद दिनों में कुछ जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ जो रूनुमा हुई हैं उस पर हम तफसीलन बातचीत करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस सियासी तब्दीलियों पे बातचीत करें, हम सबसे पहले ये डिफ़ाइन करेंगे कि पीटीआई को आजकल किन किन जगहों पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर उनको अच्छी टीम जो है वो लॉन्च करनी चाहिए ताकि वो इन मुश्किलात का जमामर्दी के साथ मुकाबला करें और इस मुश्किल सिचुएशन से पीटीआई को बाहर निकालें। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जी पार्लियामेंट ज़ाहिर है जी मुल्क का एक हब है जी। वहाँ पर आईनी जंग लड़ी जाती है, कानूनी जंग लड़ी जाती है। वहाँ पर पीटीआई को बड़ा मुस्तहकम और बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ बैठना भी पड़ता है, उसके साथ इख्तलाफ भी करना पड़ता है और अच्छी खासी तकारीर भी करनी पड़ती हैं। किसी कानून साजी के साथ भी बैठना पड़ता है, किसी कानून साजी के ख़िलाफ़ भी बोलना पड़ता है। तो वहाँ पर भी एक भरपूर किस्म की जो है ना फोर्स हमें दरकार है। साथ में हम जिक्र करते हैं जी कि अदालतों की सिचुएशन है। पीटीआई की मौजूदा जो पोजीशन है उसमें आपको पता है कि बानी पीटीआई जनाब इमरान खान को बहुत से महाज पे कानूनी और अदालती जंग लड़ी जा रही है जी इमरान खान की। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से वकला ने बड़ी भरपूर किस्म का जो है ना वो फीडबैक दिया है। बड़ा भरपूर तारीखी और बेहतरीन किस्म के फ़ैसले जो है ना उन्होंने लिए हैं जी मुख्तलिफ हमारी अदालतों से। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है बड़ी फिट टीम हमें चाहिए। तो इन जो मौजूदा जो हमारे जो वकला हैं उन्होंने प्रूव भी किया कि हमारी जो वकला बरादरी है पीटीआई की जो इमरान खान के केसेस लड़ रही है वो बड़ी एक मंजी हुई टीम है। अच्छा जी, तीसरा जो महाज है वो है जी जलसे जुलूस और पार्लियामेंट के बाहर की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी हमें बड़े बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी चाहिए, बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है वो सियासी फोर्स चाहिए जो आवाम को जलसों तक लेके आए, जलसों में मोबिलाइजेशन पैदा कर सके, जलसों में वो सिनारियो या वो मोमेंटम लेके आ सके जो जिसका फ़ायदा पीटीआई को या बानी पीटीआई इमरान खान को मिल सके या जिसका वो बयानियाँ हम लेके आगे आवाम तक जा सकें। तो ये तीन ऐसे मुख्तलिफ फेजेज़ हैं जहाँ पर पीटीआई को भरपूर किस्म की जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए जो तंजीमी जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं तो उस पर बात करेंगे ताकि आपको ज़रा समझ लग सके कि ये तीन मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसके लिए कौन कौन सी टीम्स के लोग जो है ना वो डिफ़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का जो तीसरी दफ़ा जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है। उसका आपको याद होगा कि पहली और दूसरी दफ़ा भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था लेकिन वो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ था। आपको याद होगा मैं गालबन मेरा जून में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उससे पहले भी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान ने मंजूर नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने ये मंजूर कर लिया है। बड़ी एक डिफरेंट सिनारियो बन गया है। तो अब जो नए हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो है जी सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब बड़े कामयाब और बेहतरीन किस्म के वकील हैं। उन्होंने पीटीआई को इमरान खान को बड़ी बेहतरीन और तारीख़ी फतूहात से फैज़याब भी किया है। तो अब देखते ये हैं कि ये साथ में उनको जनरल सेक्रेटरी का जो एक कलमदान मिला है तो उसके साथ ये किस तरह इंसाफ करेंगे। और स्पेशली अगर आप इसको अंदाज से देखें कि पीटीआई को जो मौजूदा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें ये किस तरह बेनिफिशियल जो साबित हो सकते हैं। मेरी ज़ाती मैं एक छोटा सा सियासी वर्कर होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई भरपूर किस्म का सियासी जोशो जज्बे वाला बंदा जो है वो फिट आता, लेकिन ये कप्तान की एक दूरअंदेशी है या उसने किस नज़र से इसको देखा है ये वक्त ही फैसला करेगा। या जोशो जज्बे वाला बंदा है लाइक शहरयार अफरीदी है, अली मोहम्मद खान, इस तरह के और भी बड़े बंदे हैं जी पीटीआई में जिन्होंने गुज़श्ता कई महीनों सालों से पीटीआई के स्टांस में उन्होंने ऐसा जज्बा भरा जिसको आज भी हम याद रखते हैं। स्पेशली आपने देखा कि जब इमरान खान को निकाला था एक झूठे बोगस केस का एक प्रचार करते हुए तो अली मोहम्मद ने पार्लियामेंट में कितनी वल्वलांगेज़ किस्म की तकरीरें की थी। उसके बाद शहरयार अफरीदी ने जो इस पार्टी को संभाला या जिस जोश जज्बे के साथ उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे तो इस पे शायद यहाँ पर उनको ज़रूरत थी। लेकिन ये चूँकि एक जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन है, शायद तान के जहन में थोड़ा डिफरेंट ख्याल है या दूरअंदेशी कुछ और लेवल की है या और स्टाइल अंदाज से वो देखते हैं। तो ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा कि सलमान अकरम राजा जो है वो किस तरह जो है वो पीटीआई या स्पेशली जो मौजूदा जो सिचुएशन है उस बहरान से हमें निकालने में कामयाब हो पाते हैं। अच्छा जी, साथ में जो रऊफ़ हसन हैं उनकी नशिस्त भी चेंज करने का जो है वो मंसूबा बनाया जा रहा है जी। और साथ में शायद शेख वकास को उनकी जगह पे उनको ट्रांसफ़र किया जाए या उनको
چینج کیا جائے. اس کے علاوہ جو برسٹر گوہر ہیں شاید ان کی تبدیلی کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ابھی موجودہ جو سناریو ہے جس کو ہم ایک سیاسی یا تنظیمی ڈھانچے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس پہ میں نے یہ چھوٹا سا اپنا ایک جی موقف. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلیاں کی ہیں یہ کس قدر بینیفیشل ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں ان بندوں کو چینج کر کے یا ان بندوں کو ڈفرینٹ انداز سے پیش کرتے ہوئے ہم ان سے کیا بینیفٹ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت جی. انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلے کسی ویلاگ میں جی. تھینک یو فار واچنگ.